करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद दांव पर लगी है 30,000 करोड़ की विरासत। बिजनेसमैन संजय कपूर एक ग्लोबल ऑटो कंपनी के चेयरमैन थे और वो अरबों की प्रॉपर्टी के अकेले वारिस थे। संजय की 12 जून को लंदन में अचानक पोलो खेलते वक्त मौत हो जाती है। संजय की मौत के बाद बताया गया कि संजय ने गलती से मधुमक्खी निगल ली थी, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के कुछ ही हफ्तों बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। संजय की मां रानी कपूर ने दावा किया कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि संजय की हत्या की गई है। संजय की मां के मुताबिक संजय का मर्डर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया और ये साजिश की गई है उनके पति यानी संजय कपूर के पिता सुरिंदर कपूर द्वारा खड़ी की गई अरबों की विरासत को हड़पने के लिए। रानी कपूर ने ब्रिटिश पुलिस को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है, मेरे बेटे की मौत एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। इसमें हत्या, धोखाधड़ी और अरबों की संपत्ति हथियाने की योजना शामिल है। संजय की मां रानी कपूर ने ये भी कहा कि उनके पास दस्तावेज और सबूत हैं जो दिखाते हैं कि उनके पति द्वारा बनाई गई अरबों की संपत्ति के संदिग्ध ट्रांसफर हुए हैं। संजय की चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि उन पर दबाव बनाकर कानूनी दस्तावेजों पर साइन कराए गए और जिन जिन लोगों ने संजय की मौत से आर्थिक लाभ पाया है वो सभी शक के दायरे में हैं। क्या रानी कपूर द्वारा लगाए गए आरोप संजय की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर की ओर इशारा करते हैं? आपको बता दें कि प्रिया सचदेव संजय कपूर की तीसरी पत्नी हैं और संजय के आखिरी वक्त में वो उनके साथ पोलो ग्राउंड में ही मौजूद थी। ये बात खुद प्रिया ने संजय की शोक सभा में भी बताई थी। I don't know if I was cursed or blessed to be with him in his last moments, but the universe has strange ways of doing things. And yes, I was right there with him in his last breath. संजय की मौत के बाद प्रिया को संजय की कंपनी सोना कॉमस्टार की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया था, जिसके बाद संजय कपूर की मां रानी कपूर ने आरोप लगाए कि शोक की स्थिति में उनसे धोखे से डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराए गए और साजिशन उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया। रानी कपूर के मुताबिक जिस कंपनी को उन्होंने अपनी आंखों के सामने खड़ा होते हुए देखा, जिस कंपनी को बनाने के लिए उनके पति ने जी जान लगा दी थी, अब उनके बेटे संजय की मौत के बाद उन्हें उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया है। इस हाई प्रोफाइल फैमिली डिस्प्यूट के बीच संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर प्रिया संजय कपूर कर लिया और साथ ही प्रिया ने कंपनी में मिली अपनी नई पोजीशन को भी इंस्टाग्राम के बायो में मेंशन किया। लेकिन उनके द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए इन बदलावों के बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, उनकी पहली शादी से हुई बेटी सफीरा चटवाल ने भी सोशल मीडिया पर अपने नाम से चटवाल सरनेम हटाकर कपूर लगा लिया है। क्या ये बदलाव सिर्फ इमोशनल होकर किया गया है या इसके पीछे है 30,000 करोड़ की विरासत का खेल? अब जानते हैं कि 30,000 करोड़ की विरासत से संजय की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर और उनके बच्चों को क्या मिलेगा। संजय कपूर की दूसरी शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हुई थी, लेकिन 2016 में दोनों का तलाक हो गया था। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं, 20 साल की समायरा और 14 साल का कियान। रिपोर्ट्स के मुताबिक समायरा और कियान के लिए संजय ने पहले से ही 14 करोड़ के बॉन्ड्स अलॉट किए हुए हैं। दोनों के लिए हर महीने 10 लाख की रकम भी सुनिश्चित थी। इसके अलावा करिश्मा कपूर को संजय के पिता के नाम की एक प्रॉपर्टी भी मिली थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या संजय की मौत के बाद करिश्मा के बच्चे इस अरबों की विरासत के बराबरी के हकदार हैं या उन्हें भी अपनी दादी रानी कपूर की तरह संजय की विरासत से अलग कर दिया जाएगा? सोना कॉमस्टार ने संजय कपूर की मां रानी कपूर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, रानी कपूर के पास 2019 से ही कोई शेयर नहीं है और सभी फैसले नियमों के अनुसार लिए गए। क्या संजय कपूर की मां रानी कपूर ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं? क्या संजय कपूर की मौत महज एक दुर्घटना थी या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या करिश्मा के बच्चों को उनका हक मिलेगा? और क्या संजय कपूर की विरासत का झगड़ा अब इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचेगा? संजय की मौत की कहानी में है मर्डर की थ्योरी, अरबों की प्रॉपर्टी और हाई प्रोफाइल फैमिली की लड़ाई जो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। आखिर इस कहानी में सच क्या है? कौन झूठ बोल रहा है? और आखिर में किसके हाथ लगेगा ये खजाना?
आपका क्या मानना है? क्या रानी कपूर को न्याय मिलेगा और क्या सच कभी सामने आ पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।